हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। गाइस जल्दी से मैं आज आपको 8 अच्छी बातें बताती हूँ, 8 इम्पोर्टेंट टिप्स कि 8 बातें कौन कौन सी हमारी लाइफ में ज़रूरी हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। चलिए सुनिए इनकी ये 8 इम्पोर्टेंट टिप्स। लेट्स स्टार्ट, सुनिए प्लीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 अच्छी बातें आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये 8 अच्छी बातें इतनी खूबसूरत हैं कि जो शख्स इनको अपने अंदर पैदा कर लेगा ना, तो अल्लाह के नज़दीक उसका मकाम बहुत बुलंद हो जाएगा। इसीलिए गौर से सुनिएगा और ये बातें अपने अंदर हम और आप पैदा करने की कोशिश करें। नंबर 1, जब तुम नमाज में हो तो अपने दिल की हिफाजत करो। जब नमाज में हो ना, तो नमाज के अंदर तुम्हारा दिल लगा होना चाहिए। ये नहीं कि नमाज पढ़ रहे हो दिल दुकान में लगा हुआ है, ये नहीं। तो जब तुम नमाज में हो तो अपने दिल की हिफाजत करो। नंबर 2, जब तुम दस्तरखान पर बैठे हो तो अपने हलक की हिफाजत करो। दस्तरखान पर जब बैठे हो ना, तो ये नहीं कि बस खाते चले जाओ खाते चले जाओ खाते चले जाओ, बल्कि खाने में भी एहतियात बरतो। ज़्यादा खाना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, दीन के एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है इतना खाना कि हलक तक आ जाए। इसीलिए हलक की हिफाजत की जाए। नंबर 3, जब तुम लोगों के दरमियान बैठे हो तो अपनी ज़बान की हिफाजत करो। लोगों के बीच जब हम लोग बैठे ना, तो हमें अपनी ज़बान की बड़ी हिफाजत करना चाहिए। आज हम लोग अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं करते। जहाँ 4-6 लोग बैठे, बस इधर की गीबत उधर की गीबत, चुगलियाँ, लगाई बुझाई का काम शुरू हो जाता है। पहले तो ये औरतों में आदत थी, अब तो मर्दों में ज़्यादा हो रही है। इसीलिए जब लोगों के बीच बैठो तो अपनी ज़बान की हिफाजत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो ज़बान है ना, इसकी वजह से बहुत लोग जहन्नम में जाएंगे। इसीलिए ज़बान की हिफाजत हमें करना चाहिए। नंबर 4, जब तुम किसी के घर जाओ तो अपनी नज़रों की हिफाजत करो। ये बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी दूसरे के घर में जाएं तो अपनी नज़रों की हमें खूब हिफाजत करना चाहिए। ये नहीं कि आँखों के ज़रिए आप नज़रें डाल रहे हो माँओं पर, बेटियों पर, बहनों पर दूसरे की, नहीं, अपनी नज़रों की हिफाजत करो। नंबर 5, मौत को हमेशा याद रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सबसे अक्लमंद शख्स वो है जो अपनी मौत को खूब याद रखे। इसीलिए 5वीं अच्छी बात यह है कि मौत को हमेशा याद रखो, क्योंकि जब मौत को हम और आप याद रखेंगे ना, तो गुनाह से बचेंगे। नंबर 6, अल्लाह ताला को हमेशा याद रखो। अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद हमारे दिल में हमेशा होना चाहिए। नंबर 7, जब किसी के साथ एहसान करो तो एहसान करके उसको भूल जाओ। हम लोग क्या करते हैं, किसी के साथ अगर हमने एहसान का मामला किया होता है ना, तो हम उसको ज़िंदगी भर याद रखते हैं। और अगर वो हमारे साथ कुछ बुरा करता है ना, तो सबसे पहले हम अपने उसी एहसान को उसे याद दिलाते हैं। तो गलत बात है। जब किसी के साथ एहसान करो तो भूल जाओ, क्योंकि किसी के साथ जो एहसान का मामला किया जाता है वो अल्लाह के लिए किया जाता है, अपनी ज़ात के लिए नहीं किया जाता। नंबर 8, किसी ने आपके साथ बदसलूकी की तो उसको हमेशा के लिए भूल जाओ। ये नहीं कि किसी ने आपके साथ बुरा किया, वो उसको दिल में लिए बैठे हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, ज़िंदगी भर आप उसको लिए ही बैठे हो, भूलते ही नहीं हो। किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, माफ़ी मांग ली या माफ़ी ना भी मांगी हो ना, तब भी अल्लाह के लिए उसको खुद माफ़ कर दो और भूल जाओ कि उसने आपके साथ क्या किया। नज़रअंदाज कर दो, जाने दो। देखो, इससे 2 फ़ायदे होंगे। हदीस में आता है कि जो किसी को माफ़ करता है ना, तो अल्लाह ताला उसको आखिरत में माफ़ करेगा। दूसरा ये कि जब नज़रअंदाज करोगे तो आपके माइंड में ये जो नेगेटिविटी रहती है ना, उसने मेरे साथ यूँ किया, उसने मेरे साथ वो किया, ये नहीं रहेगी, तो आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। तो ये 8 बातें थीं, अच्छी बातें, जो मैंने आप लोगों से शेयर की। हम और आप ये इरादा करें कि इन 8 बातों को हम और आप अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सुनिए आपने इनकी 8 इम्पोर्टेंट बातें, प्लीज़ इन्हें गौर करिए और इन्हें फॉलो करिए, इनकी बातों को फॉलो करिए और अपनी बहन के चैनल को सपोर्ट करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह।